माँ, ये राधिका है, तुम्हारी बहू। राधिका गांव में हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। बस हम दोनों में दोस्ती हो गई और हमने शादी कर ली। राधिका, माँ के पैर छू। अरे चल हट, नालायक। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि तेरी शादी किसी अमीर घर में करूंगी और दहेज में लाखों रुपए लूंगी, और तू गांव की इस मामूली लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आया। लेकिन बेटे की जिद के आगे सुनीता देवी मजबूर हो जाती है। राधिका सुनीता देवी को फूटी आंख भी नहीं भाती थी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हम दोनों मिलकर अपनी बहू को इतना सताएंगे कि वो हमसे तंग आकर ये घर छोड़कर चली जाएगी। फिर हम अपने बेटे की शादी किसी बड़े सेठ की बेटी से कर देंगे, ठीक है? अगले दिन सुनीता देवी अपने बेटे का कमरा साफ कर रही होती है। तभी बहू के सामान में उसे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी की तस्वीर दिखाई देती है और उसके कंधे पर एक बड़ी सी बंदूक टंगी होती है। तस्वीर के नीचे लिखा होता है डाकू मंगल सिंह। ये किसकी तस्वीर है बहू? ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। बस फिर क्या था। ये सुनते ही सुनीता देवी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो भागती हुई सीधा अपने पति के कमरे में जाती है। अरे गजब हो गया जी, गजब। अरे क्या हो गया भाग्यवान? हमारी बहू एक मशहूर डाकू मंगल सिंह की बेटी है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या कहा? डाकू मंगल सिंह? अरे मर गए रे। सुना है वो तो बड़ा ही खतरनाक डाकू है, मारता ज्यादा है गिनता कम है। लोग पुलिस वाले भी उसके नाम से कांपते हैं। अरे सुना है वो तो हर हफ्ते 2-4 लोगों का ऊपर का टिकट कटवा ही देता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये हमारे नालायक बेटे ने कैसी मुसीबत हमारे गले बांध दी। हाँ वो तो है, अगर हमने बहू को जरा भी तकलीफ दी तो उसका बाप मंगल सिंह हमें गोली से उड़ा देगा। अब जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम बहू से बिल्कुल घर के काम मत करवाना, और ध्यान रहे उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? और ऐसा ही होता है। अगले दिन सुनीता देवी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी, ये क्या माँ जी, मेरे रहते आप खाना बना रही हैं? चलिए हटिए, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू यहाँ क्यों आ गई? जा, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं खाना बना लूंगी। सुनीता देवी जिद करके राधिका को भेज देती है। फिर एक दिन, अरे फर्श पर कितनी धूल जमी है, माँ जी देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी, मैं अभी यहाँ पोछा लगा देती हूँ। राधिका जैसे ही पोछा लगाने लगती है कि तभी उसके ससुर की नजर उस पर पड़ती है। बंसीलाल भागता हुआ वहां आता है। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ये क्या गजब कर रही हो? बहू तो बेटी समान होती है और हम ना अपनी बेटियों से काम नहीं करवाते। तुम आराम से बैठकर YouTube पर किड लॉजिक चैनल की सास बहू की कहानियां देखो। वो लोग ना बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बनाते हैं। सच? आप देखते हैं? अरे मैं तो रोज देखता हूँ। शहर की बहू तो मेरी फेवरेट कहानी है। हाँ, ये कहकर बंसीलाल पोछा लगाने लगता है। इस तरह राधिका के सास ससुर सारा दिन उसकी खुशामद में लगे रहते हैं और उसे किसी महारानी की तरह रखते थे। कैसा लगा बहू? पिज्जा टेस्टी तो है ना? अच्छा, मीठे में क्या खाओगी बोलो तो? माँ जी, मुझे तो काजू कतली बहुत पसंद है और उसके बाद 1 गिलास लस्सी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये सुनते ही सुनीता देवी अपने पति को कोहनी मारते हुए कहती है, अरे सुना नहीं बहू क्या मांग रही है? जल्दी से भागकर बाजार जाइए और सब खरीद कर ले आइए। हाँ हाँ भाग्यवान, अभी जाता हूँ। राधिका की तो 5 उंगलियां घी में थी। वो तो अपने ससुराल में मजे कर रही थी। दूसरी तरफ राधिका की सास उसके लिए कभी नई साड़ी खरीद लाती तो कभी उसके लिए नए गहने बनवा देती। फिर एक दिन डाकू मंगल सिंह अपनी बेटी राधिका से मिलने अपने आदमियों के साथ आता है। उन सबको देखते ही राधिका के सास ससुर डर के मारे कांपने लगते हैं।
मर गया रे। डाकू मंगल सिंह तो सच में कितना डरावना दिखता है, ऊपर से इतनी बड़ी बंदूक लेकर घूमता है। कैसे हैं समधी जी? क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी अभी तक तो ठीक है, पर लगता है बहुत जल्द खराब होने वाली है। क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, बताइए बताइए कैसे आना हुआ। दरअसल आज आपके शहर में हमारी नाटंकी मंडली का प्रोग्राम है, तो इसी बहाने सोचा बेटी का ससुराल भी देखता चलूं। ये सुनते ही राधिका के सास ससुर हैरान हो जाते हैं। क्या कहा? आप नौटंकी में काम करते हैं? हाँ माँ जी, पिताजी डाकू की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, उन्हें तो कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये बंदूक, ये तो असली लगती है। तभी राधिका के पिताजी अपनी नकली मूंछ निकालते हुए कहते हैं, इस मूंछ की तरह यह बंदूक भी नकली है। ये तो छर्रे वाली बंदूक है, इससे तो मैंने आज तक चिड़िया भी नहीं मारी। और खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इसका बाप तो मामूली नौटंकी वाला निकला, और हम इससे डर कर बहू की नौकरों की तरह सेवा कर रहे थे। आपने सही कहा जी, इसके पीछे मेरे कितने पैसे खर्च हो गए, और काम कर करके मेरी तो कमर टूट गई सो अलग। अरे बहू, तूने अपने पिताजी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, आपने तो कभी पूछा ही नहीं ना माँ जी।